एक कटोरी में मैंने ले ली है साबुत लाल मिर्च, बिल्कुल सूखी वाली लाल मिर्च चाहिए और ज़्यादा तीखी वाली भी नहीं है, नॉर्मल तीखी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे छाछ। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास छाछ ले ली है और सारी छाछ को हम डाल देंगे मिर्ची में और इस तरह से चम्मच से हमें मिर्ची को अच्छे से डुबो लेना है छाछ के अंदर और इसे भीगने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए। जब तक हमारी मिर्ची अच्छे से भीगती है छाछ में तब तक हम यहाँ लहसुन भी छील लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 गांठिया लहसुन का लिया है, इसे भी हम छील के तैयार कर लेंगे। और आज मैं बना रही हूँ छाछ में भीगी हुई लाल मिर्च और लहसुन की चटनी। तो जब भी इस तरह से हम लाल मिर्च की चटनी बनाएं तो उसमें लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना चाहिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है लहसुन से चटनी का। तो यह मैंने पूरा 1 गांठिया लिया है बड़ा वाला। तो यह मैंने लहसुन के कलियों को निकाल लिया है। अब हम मिर्ची को भी चेक कर लेते क्योंकि 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मिर्ची को भीगे हुए। तो यहाँ देखिए मिर्ची भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे पीस लेंगे। तो आज मैं सिलवट्टे पे पीसूंगी चटनी को। तो सबसे पहले हम सिलवट्टे को पानी से एक बार धो के साफ कर लेंगे। वैसे तो मैंने इसको साफ करके रखा था लेकिन फिर भी हम चटनी पीसने से पहले एक बार इसे फिर से साफ करेंगे। और आज मैं चटनी सिलवट्टे पे बना रही हूँ क्योंकि पहले मेरे पास सिलवट्टा नहीं था। ये स्पेशली मैंने अभी गांव से मंगवाया था सिलवट्टा, क्योंकि मेरे घर पे सबको इस तरह से सिलवट्टे पे पीसी हुई चटनी बहुत पसंद आती है। तो इसलिए मैंने सिलवट्टा मंगाया था। आज मैं इसी पे पूरी चटनी बनाऊंगी। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट सिलवट्टे में पीसी हुई चटनी या मसाले का आता है वो मिक्सी में पीसी हुई का नहीं आ सकता। तो हमें इस तरह से मिर्ची को पीसना है और जितना बारीक आप कर सके उतना ही बारीक करें इसे, क्योंकि जितनी बारीक हमारी चटनी होगी उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जहाँ हमें पानी डालने की ज़रूरत होगी उस जगह हम छाछ को डालेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी छाछ डाल के जब चटनी को बांटते हैं तो बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। और अभी मैंने इसके अंदर दूसरी चीज़ें नहीं मिलाई है, बाकी चीज़ें हम इसमें अब मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए मिर्ची हमारी आधी तो पिस चुकी है। अब इसमें हम बाकी चीज़ें मिला देंगे। तो यहाँ मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले लहसुन की कलियों को जो हमने छील के रखी थी, क्योंकि अगर हम सभी चीज़ों को एक साथ डाल के पीसेंगे तो वो अच्छे से पीसने में भी नहीं आती है और निकल निकल के जाती है। इसलिए मैं एक एक चीज़ को डाल के इस तरह से पीसूंगी। तो यहाँ लहसुन को भी हमें इस तरह से फोड़ के पीसना है अच्छे से। और यहाँ देखिए मेरे पूरे हाथ चटनी में हो चुके हैं, पूरी तरह से बिल्कुल लाल हो गए चटनी में। और जलन भी बहुत करते हैं ये हाथ जब हम चटनी पीसते हैं इस तरह से सिलवट्टे पे। तो लेकिन जितनी मेहनत हम इस तरह से पीसने में करते हैं इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है चटनी का। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसको हमें पीस लेना है, थोड़ा थोड़ा सा छाछ डाल के। सारी छाछ हम एक साथ नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही डालेंगे। और कौन कौन इस तरह से सिलवट्टे पे चटनी पीसता है और कौन कौन इतनी मेहनत करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे हम सादा वाला नमक। बस ये 2 ही चीज़ें डालनी हमें, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं। हल्दी धनिया या फिर लाल मिर्च कुछ नहीं डालना है, सिर्फ जीरा और नमक ही डालेंगे हम इसके अंदर। अच्छे से इन दोनों को भी पीस लेंगे चटनी के साथ इस तरह से। और आप चाहें तो इस चटनी को ऐसे पीसने के बाद ऐसे भी खा सकते हैं और बहुत से लोग इसे छोक के भी खाते हैं, लेकिन मैं इसे कच्चा नहीं छोक के बनाऊंगी। अब इसके अंदर हम धनिया को भी डाल देंगे इस तरह से तोड़ के। और धनिया मैंने डंठल सहित ही लिया है। आप भी जब भी इस तरह से चटनी बनाए तो धनिया को डंठल सहित ही काम में ले, क्योंकि जो धनिया के डंठल रहते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चटनी के साथ। तो मैंने यहाँ डंठल सहित ही लिया है धनिया को। अच्छे से चटनी के अंदर सभी चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा, धनिया लहसुन। तो केवल हमें सिर्फ मिर्ची की ही चटनी नहीं बनानी है, उसके अंदर धनिया लहसुन भी डालना है। और अगर आपके पास पुदीना हो तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ। अब यहाँ देखिए मैंने फिर से इसमें थोड़ी सी छाछ डाल दी है और फिर से इसे हमें इसी तरह से
पीसना है। थोड़ा सा अगर मोटा भी रह जाए चटनी हमारी तो भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर ये थोड़ी सी मोटी रहेगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट तो वही आएगा। बस जितना हमसे हो सके उतना हम इसे बारीक कर ले, अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए चटनी भी हमारी अच्छे से पीसने में आई है और इसको पीसने में 10 से 12 मिनट का टाइम तो लगता ही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें रहती है और हम हाथ से पीसते हैं तो उसमें टाइम लगता है। मिक्सी में तो ये 2 मिनट का काम रहता है। तो यहाँ चटनी हमारी अच्छे से पिस चुकी है, बिल्कुल बारीक हो गई है। तो हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ मैंने चम्मच काम में नहीं लिए क्योंकि मेरे पूरे हाथ चटनी में हो रखे थे। तो मैंने सारी चटनी को हाथ से इकट्ठा कर लिया, हाथ से मैं इसको कटोरी में डाल लूंगी। हाथों में बहुत जलन भी हो रही है क्योंकि मिर्ची है तो थोड़ी बहुत तो तीखी रहती ही है। तो सारी चटनी को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। तो ये चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब इनमें हम थोड़ा सा छोंक लगाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे हम इसे। आप चाहे तो कच्चा भी खा सकते हैं, कच्ची भी ये बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन मैं इसको छोंकूंगी। तो यहाँ मैंने गैस चला लिया है, इस पे चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। तो यहाँ मैंने मूंगफली का तेल काम में लिया है, आज मैंने सरसों का तेल नहीं डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका तो मैंने इसमें आधा चम्मच डाली है हींग, 1 चम्मच मैंने डाला है जीरा, आधा चम्मच ही मैं डाल रही हूँ सौंफ और आधा चम्मच मैंने डाली इसमें राई। जब भी आप चटनी बनाए तो उसमें सौंफ डालना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी का। अब जो हमने चटनी को पीस के रखा था या बाट के रखा था वो सारी चटनी हम डाल देंगे तेल में और अच्छे से इसे इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और चटनी जब हम बनाएं इस तरह से थोड़ा सा तेल इसमें ज्यादा ही डलता है, तभी चटनी हमारी अच्छे से पक के तैयार होती है। और इस चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 5 से 6 दिन के लिए। और उसी कटोरी में देखिए मैंने थोड़ी सी छाछ डाली है और उस छाछ को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस चटनी को आप कहीं सफर में जाएं तो आप वहां भी लेके जा सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है ये। तो मैंने यहाँ 2 मिनट के लिए इसको ढक दिया था और 2 मिनट के बाद देखिए चटनी ने हमारा तेल भी छोड़ दिया है। इस चटनी को आप पूड़ी हो, पराठा हो या बाटी हो, कुछ भी हो, किसी के भी साथ खाइए, सच में इतनी टेस्टी लगती है ये। और एक बार आप इस तरह से सिलबट्टे पे पीस के इसे जरूर बनाना छाछ डाल के। अगर आपने एक बार इस तरह से बना के ट्राई कर लिया तो सच बता रही हूँ आपको इसके सामने सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए चटनी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, कढ़ाई को उतार लिया है नीचे। यहाँ देखिए मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। दिखने में ही इतनी टेस्टी दिख रही है तो खाने में तो ये कितनी टेस्टी होगी। और किस किस को इस तरह से सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी अच्छी लगती है ये भी जरूर बताना। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है ये चटनी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और जब भी मैं इस तरह से सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी बनाती हूँ तो सब लोग सिर्फ इसी से ही खाना खाते हैं, सब्जी तो मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हमारी तो सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी बनके तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।